दोस्तों, एक 25 साल की विधवा महिला एक चाय की दुकान चलाती है, जिससे उनका और उनकी माँ का गुजारा होता है। एक दिन उनकी चाय की दुकान पर 3 लड़के आते हैं और बैठ जाते हैं और चाय पीते हैं। फिर चाय पीने के बाद उनकी हरकतें कुछ अजीब होती हैं, आंखों आंखों के इशारे भी कुछ गलत होते हैं, जिनको वो लड़की समझ जाती है। और वो लड़के कहते हैं कि 3 चाय के गिलास और कुछ नमकीन हमें चाहिए। इस कारण वो लड़की उनकी हरकतों को देखकर वो मना कर देती है, लेकिन वो मना करने पर वो लड़के भड़क जाते हैं और उनमें आपस में तकरार हो जाती है। लेकिन जब वो लड़की उनको कुछ कहती है तो एक लड़का कहता है कि आप हमें उपदेश दे रही हो, किसी मंदिर की पुजारिन हो या किसी स्कूल में टीचर हो। उन तीनों के बीच बहस होती है, लेकिन उस दिन वो लड़के किसी काम से जा रहे होते हैं। तब वो जल्दी में होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन 2-4 दिन बाद में वो फिर वापस वहाँ पर आते हैं और 2 लड़के एक्स्ट्रा और उनके साथ होते हैं। आते ही चारों तरफ उस लड़की के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के अभिषेक और पायल की है। पायल की उम्र 25 साल होती है और अभिषेक की उम्र 27 साल होती है। उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और पायल किसी कारण से उनसे अलग रहने लगती है और अपने मायके आ जाती है। लेकिन मायके आने पर उनके भाई और पिताजी भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, जिनसे वो अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है। तब कहते हैं ना दोस्तों, माँ तो माँ होती है, अपने बेटे या बिटिया को कहाँ निकाल दे। तब उनकी माँ कहती है, बेटा तब तक मैं जिंदा हूँ जब तक आप मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन आपको अपना गुजारा करने के लिए कुछ तो करना होगा। आपके भाई भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे। तब वो वैसा ही करती है, कहती है, माँ आप बताओ मैं क्या करूं। दोस्तों, उनके गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बस स्टैंड होता है। तब उनकी माँ कहती है कि आप वहां पर चाय की दुकान डाल लो, जिससे आपका गुजारा हो जाए। और बेटा कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, क्योंकि ये आपका मायका है और हमें इज्जत से रहना है और इज्जत से मेहनत से कमाकर खाना है। तो जो पायल भी वैसा ही करती है और चाय की दुकान डाल लेती है और अपना गुजारा करने लगती है। दोस्तों, पायल एक तलाकशुदा लड़की होती है और उनकी उम्र 25 साल है, लेकिन वो दिखने में बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो अभी जवान थी। लोग वहां पर चाय पीने के लिए आते और उनको घूरते, अलग ही नजरिए से देखते। लेकिन ज्योति को इन इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करती और अपने काम में ध्यान रखती। लोग वहाँ घंटों बैठते, टाइम पास करते, चाय पीते, लेकिन ज्योति अपने काम में लगी रहती। कुछ लोग तो ऐसे भी थे, ज्योति को इम्प्रेस करने के लिए 1 से 2 महीने वहाँ आते, चाय पीते, चाय पीने के बहाने उनको घूर लेते, कभी कभी कुछ बातें भी बोल देते। लेकिन ज्योति उन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि ज्योति को अपना काम करना था और अपनी माँ की बातें याद थी। दोस्तों, वो उनकी मजबूरी भी थी काम करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, क्योंकि उनके भाई भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। और कुछ लोग वहाँ पर उनको घूरते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योति वहाँ किसी को स्मोकिंग करने नहीं देती, ना ही किसी को वहाँ शराब पीने देती। लेकिन कुछ लोग घंटों से ज़्यादा वहाँ बैठ जाते, तो ज्योति वहाँ कहती कि भाई साहब, आपको कोई काम नहीं है क्या? आप यहाँ टाइम पास क्यों कर रहे हो? कोई अपना काम धंधा करो। तब से लोग समझने लग गए कि ईमानदार लड़की है, इज्जत वाली लड़की है, इन सब बातों में ये ध्यान नहीं देती और अपना काम करती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि सभी का नजरिया समान नहीं होते, लेकिन कुछ दुष्ट लोग तो होते ही हैं। ज्योति के साथ भी एक दिन ऐसा ही हो। दोस्तों, एक दिन 3 लड़के किसी बारात में जाते हैं और बारात में जाते हैं, तब वो कहते हैं, जब बारात में लड़के जाते हैं तो उनका रुतबा भी अलग होता है और रहन भी अलग ही होता है। तो वो लड़के जाते हैं, पहले शराब के ठेके पर जाते हैं और थोड़ी बहुत दारू ले लेते हैं और कहते हैं कि रास्ते में कहीं बैठकर पियेंगे, आराम से पीते हैं। तब रास्ते में ज्योति की दुकान ही होती है, वो वहां पर आते हैं और बैठ जाते हैं और ज्योति से कहते हैं कि 3 गिलास देना, 3 गिलास देना। तब ज्योति कहती है कि यहाँ पर शराब पीना मना है, आप यहाँ शराब नहीं पी सकते। तब एक लड़का कहता है, कोई बात नहीं, आप 50 रुपये ले लेना और आप हमें 3 गिलास दे दो। तब ज्योति कहती है, पैसे की कोई बात नहीं, 50 दो या 500, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ शराब नहीं पी सकते, मतलब नहीं पी सकते। तब एक लड़का कहता है कि आप किसी मंदिर की पुजारिन हो या यहाँ कोई मंदिर हो जो शराब नहीं पीने देती हो, क्या आपका पति भी घर पर पीकर आता है? तब ऐसे ही कहती हो क्या। तब उनको 3 साल होते हैं तलाक हुए हुए। तब वो उनको गुस्सा आ जाती है और कहती है, आप लोग यहाँ से सब चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तब वो लड़के पुलिस का नाम सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं
और कहते हैं कि चलो यार कहीं चलकर और पीते हैं, क्यों लफड़ा मोल लेते हैं। तब एक लड़का जाते जाते कहता है कि आपको चाय की दुकान खोलकर इतना घमंड है, मैं फिर आऊँगा 2-3 दिन बाद में, फिर आपको देखता हूँ। तब ज्योति भी कहती है हाँ आ जाना, देख लेंगे क्या करो। दोस्तों वो लोग वहां से चले जाते हैं और चले जाने के बाद वो शराब पीते हैं, बैठते हैं, बारात में चले जाते हैं और एकदम से वो टल्ली हो जाते हैं। टल्ली होने के बाद वो जो पायल होती है उनके सर में चढ़ जाती है। पायल की याद उन्हें बार बार आती है। एक लड़का कहता है यार बड़ी मस्त थी, तो दूसरा कहता है यार बड़ा एटीट्यूड था, बहुत ज्यादा घमंड था चाय बेचकर भी। अब यार उसने हमारा दिमाग खराब कर दिया, उन्होंने हमें वहाँ शराब नहीं पीने दी, वहाँ बैठने नहीं दिया और हमारी बेइज्जती कर दी। तब तीसरा लड़का कहता है हमें बदला लेना होगा, एक लड़की होकर हमें इस तरह बेइज्जत करती है। तो वो इस तरह बातें करते हैं तो उनके पास दो दोस्त और आते हैं और वो कहते हैं कि क्या बात हो गई। तब वो कहते हैं यार रास्ते में हम आए थे, एक दुकान पर बैठकर हमने शराब पीने की सोची, लेकिन एक लड़की थी, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, हमें वहाँ से डरा धमका कर भगा दिया। पुलिस का चैलेंज हमें दे रही थी और हमें शराब नहीं पीने दे रही थी। तब वो लड़के भी वैसे ही होते हैं, उनके दोस्त होते हैं और उन्हीं की प्रवृत्ति के होते हैं। तब वो कहते हैं कि हमें भी दिखाना, हमें भी वहाँ लेकर चलना, हम देखेंगे, देखते हैं कि ऐसी कौन सी लड़की है, इतना एटीट्यूड है, उनका एटीट्यूड हम उतार देंगे। दूसरे दिन वो लोग 3 बाइक लेते हैं और 2-2 लड़के सवार होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों वो लोग बाइक से उतरते हैं और उतर कर जाकर एक कोने में बैठ जाते हैं। तब उनकी माँ देखती है कि कहीं वो कल वाले लोग तो नहीं है। वो बैठ जाते हैं और पायल को कुछ लेकर आने के लिए आवाज़ देते हैं। तो पायल उनके पास आती है और कहती है कि आपको क्या चाहिए। तब एक लड़का कहता है हमें पानी ही पिला दो। तब वो जाती है और उनको पानी पिलाती है और कहती है कि और क्या चाहिए। तब एक लड़का कहता है कि कुछ मीठा खिला दो। तब उनके पास पेड़े होते हैं और वो वहाँ लेकर आती है और फटाफट से काम करने लगती है और सबको पानी पकड़ाती है। तब वो 3 लोग होते हैं वो साइड में बैठे रहते हैं। दोस्तों पायल उनको फटाफट पानी पकड़ाती है, लेकिन उस लड़के को पानी पकड़ाती है जो कल था, तो वो पायल का हाथ पकड़ लेता है। पायल झपक से हाथ छुटाती है और जो जग में पानी होता है पूरा पानी उस लड़के पर उड़ेल देती है। लड़का फटक खड़ा हो जाता है और चारों तरफ वो लड़के पायल को घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब क्या करोगी, करना है वो कर लो। तब उनकी बूढ़ी माँ आती है जो भट्टी के पास बैठी रहती है, वहां पर आती है, उनके हाथ जोड़ती है और कहती है बेटा गलती हो गई, माफ कर दो, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। पायल वहां पर जग लेकर खड़ी रहती है और सोचती है कि करे भी तो क्या करें। अब वो लड़का उनका दुपट्टा पकड़ता है तो पीछे से एक आदमी आता है जो हेलमेट लगा हुआ होता है और हेलमेट से उस लड़के पर हमला करता है। हमला करते ही वो लड़का नीचे गिर जाता है, फिर दूसरे लड़के पर हमला करता है। ऐसे 2 लोग साथ होते हैं जो बाइक से आते हैं और उन 6 लोगों को बुरी तरह पीटते हैं और वहां पर गिरा देते हैं। तब पायल सोचती है कि ये कौन आ गया जो हमारी हेल्प कर रहा है। दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि पायल का पति होता है जो 3 साल बाद में उनके यहाँ पर आया था। ये सब देखकर पायल भी बहुत ज्यादा दुखी होती है और उनकी माँ भी उनकी तरफ। दोस्तों वो लोग अभिषेक और उनके साथ जो ये एक व्यक्ति होता है उन 6 लोगों को बुरी तरह मारते हैं, हेलमेट से एक एक शॉट मारते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं, फिर भागने लगते हैं, सभी लोग भाग जाते हैं और एक लड़के को वो अभिषेक पकड़ लेता है, जिनको पकड़कर नीचे गिरा देता है और हेलमेट से पीटता रहता है। तब पायल उनके पास आती है और कहती है कि अभिषेक आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तब अभिषेक कहता है कि पायल आप चिंता मत करो, आपको कहीं चोट नहीं लगी ना, आप कोई परेशान तो नहीं ना। तो वो कहती है नहीं और उसको चांटे मारता है। तब वो पायल के आगे वो लड़का हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि दीदी मेरी कोई गलती नहीं, मैं इनके साथ आया था। तभी पायल कहती है ये लड़का कल नहीं था, आज इनके साथ गलती से आ गया। वो उनको छोड़ देता है और चला जाता है। दोस्तों जो अभिषेक होता है उनकी शादी को 6 साल हो गए। दोस्तों जब अभिषेक का अफेयर किसी दूसरी लड़की के साथ होता है तो पायल और अभिषेक के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, दोनों में झगड़े झगड़े होते हैं दूसरी लड़की को लेकर, रोज रोज झगड़े होते हैं। इसी बात से परेशान होकर पायल अभिषेक को छोड़ती है और अपने मायके आ जाती है और अपनी चाय की दुकान डाल लेती है। दोस्तों जब दूसरी लड़की अभिषेक को छोड़कर चली जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन अपने दोस्त से कहता है यार मैंने आज तक पायल जैसी लड़की नहीं देखी, वो बहुत समझदार थी, वो मेरी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। अगर वो मुझे दोबारा मिल जाए
तो कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तब उनका दोस्त कहता है कि यार अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चल उनसे माफ़ी मांगते हैं। और वो दोनों माफ़ी मांगने ही आते हैं। तो ये सब नज़ारा देखते हैं कि जो लड़के होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। और अभिषेक आव देखता है ना ताव देखता है, उन पर टूट पड़ता है और उनको मारने लगता है। दोस्तों वो लोग चले जाते हैं। वो ज्योति से अपनी सारी बातें, सारी शिकायत वो बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, आप बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई। तब ये झगड़ा होता है और ये बातें होते, गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास के लोग भी आ जाते हैं। शेख उन सब के सामने माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई थी, मैं किसी अन्य के अफेयर में था, मैं समझ नहीं पाया और पायल जैसी लड़की को मैंने ठुकरा दिया, मैंने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। आज पूरे गांव के सामने मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ और जो पायल को जीवन में चाहिए वो दूंगा, हर खुशी दूंगा, हर हाल में इनका ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों गांव वाले भी पायल को समझाने की कोशिश करते हैं और वो सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। तब पायल भी समझ जाती है, उनको दया आ जाती है और पिघल जाती है। तो पायल कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आज नहीं, कल चलेंगे, पहले मेरे घर चलते हैं। तो दोस्तों उनकी माँ भी वहीं पर होती है। वो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं और कहती है कि आज मेरी बेटी का घर फिर से बस गया, भगवान का लाख लाख शुक्रिया। और दोस्तों उसी दिन वो चाय की दुकान बंद हो जाती है। और दूसरे दिन जब अभिषेक और पायल अपने घर जाते हैं तो वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा, उनके घर वाले खुश होते हैं, क्योंकि अगर किसी को किसी से शिकायत थी तो अभिषेक से ही शिकायत थी, पायल से कोई शिकायत नहीं थी। वो वहाँ जाते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कहते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर रिश्ते में कोई ऊंची नीची बात हो जाए या फिर कोई परेशानी हो जाए तो एक दूसरे को समझना चाहिए और माफ़ी मांग लेना चाहिए। इससे रिश्ता लंबा चलता है और पवित्र बना रहता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं या किसी का दिल दुखाना नहीं, बस समाज को सचेत करना और जागरूक करना है कि रिश्ते पवित्र होते हैं। बात बात पर, छोटी छोटी बात पर रिश्ते तोड़े नहीं जाते, बल्कि रिश्तों में एक दूसरे की गलती को माफ किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। दोस्तों ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।